हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का 28 जून को मैथ यानी गणित का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में 28 जून त्रैमासिक परीक्षा के लिए हम लोग मैथ का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बता दिए हैं। अभी के इस क्लास में हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 10th क्वार्टरली एग्जामिनेशन जून 2025, त्रैमासिक परीक्षा जून 2025। ये मैथ का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पर देख सकते हो। इस क्लास में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो खंड अ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर खंड अ के बाद खंड ब मिलेगा, सेक्शन बी, जिसमें आपसे 1 से लेकर 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, जिनमें से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित हैं, देख सकते हो। तो पहला नंबर क्वेश्चन जैसे पूछा गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से 135 तथा 225 का मौसक ज्ञात करें। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 7429 को इसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का लौसत तथा मौसक क्रमशः 26 तथा 91 है। यदि उनमें से एक संख्या 182 है तो दूसरी संख्या पूछा गया है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि 1365 को किस संख्या से भाग दिया जाना चाहिए जिससे कि भागफल 31 और शेषफल 32 प्राप्त हो। उसके बाद यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं, क्योंकि 1 से लेकर 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। 10 प्रश्नों का ही उत्तर बताना है, तो 10 प्रश्न का सॉल्यूशन हम दिखाएंगे। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। 21 से लेकर 28 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन है कॉस थीटा के रूप में सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों को व्यक्त करें। और 22 नंबर क्वेश्चन है कि थेल्स प्रमेय के कथन को लिखे एंड सिद्ध करें। तो इस प्रकार से ये सभी क्वेश्चन है। चलिए हम इसका सॉल्यूशन दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, तो लघु उत्तरीय प्रश्न का सॉल्यूशन किया गया है, देख सकते हो। तो पूछा गया था यहाँ पर 1 से 225 और 125 का यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मौसा पूछा गया था। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पर किया गया है, देख सकते हो। तो यहाँ पर HCF बराबर हो जाएगा 225 और 135 बराबर 45, इसका राइट आंसर आएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, तो 2 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर सॉल्यूशन किया गया है। 7429 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहीं आएगा। और 3 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर पहली संख्या 182 और दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है। तो इसका यहाँ पर सॉल्यूशन किया गया है, देख सकते हो। तो दूसरी संख्या 13 आएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, तो इस बहुपद का गुणनखंड करना है। तो इसका यहाँ पर शून्य का जाएगा -3,2, यहाँ पर देख सकते हो। तो इस प्रकार से सभी का सॉल्यूशन कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर Px बराबर ये दिया गया था, तो P-1 का वैल्यू बताना है। तो x के जगह पर -1 रखेंगे तो इसका आंसर यहाँ पर 0 आएगा। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये समीकरण दिया गया था, इसको सॉल्व करना था। तो इसमें x और y का वैल्यू यहाँ पर देख सकते हो। y का मान 5 और x का मान 9 आएगा। उसके बाद यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो tan थीटा बराबर यहाँ पर 24/7 दिया गया था। तो हमें सेक थीटा का वैल्यू पूछा गया था। तो देखिएगा यहाँ पर h बराबर फार्मूला होता है P² प्लस B², यानी लम स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इस तरह से करेंगे तो 25 आ जाएगा h का वैल्यू, यानी कोण का वैल्यू। तो यहाँ पर देखिएगा, इसलिए सेक थीटा बराबर h/b होता है, तो 25/7 हो जाएगा। और कॉसेक थीटा बराबर h/p होता है, तो 25/24 हो जाएगा। तो यहाँ तक इसका सॉल्यूशन करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ तक इसका सॉल्यूशन कीजिएगा। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर सॉल्यूशन किया गया है। इसका बीच का दूरी निकालना है। तो दूरी सूत्र होता है √x2 - x1 के स्क्वायर प्लस y2 - y1 के स्क्वायर। तो इस प्रकार से वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर 17 इकाई इसका आंसर आएगा। उसके बाद यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन मूल बिंदु से दूरी बताना है। तो मूल बिंदु का फार्मूला x² +
प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे तो 25 इसका मूल बिंदु से दूरी आएगा। तो यहाँ पर 10 प्रश्नों का ही उत्तर देना है लघु उत्तरीय प्रश्न से। तो 10 प्रश्न का सॉल्यूशन हम दिखा दिए हैं। अभी आपको हम बताएंगे कि इसका पीडीएफ आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके भी दिखाएंगे। यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया गया था। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से 4 प्रश्नों का ही उत्तर देना था। तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन किया गया है इस प्रकार से। 24 हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है। दूरी सूत्र से इस प्रकार से निकालेंगे तो यहाँ पर इसका आंसर यहाँ तक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26 है। तो 26 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर सॉल्यूशन किया गया है, देख सकते हो। चलिए हम सीधे आपको बता देते हैं कि आप लोग इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने फर्स्ट पे जाएगा इस प्रकार से। इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 10th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 10th का सेक्शन है और इसमें मैथ और इंग्लिश दोनों का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। जो भी सब्जेक्ट का देखना है डाउनलोड करके देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं मैथ पर। तो 28 जून क्लास 10th मैथ क्वेश्चन पेपर 2025। जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है। सब्जेक्ट यहाँ पर ये मैथ का पेज खुला है। एग्जाम डेट 28 तारीख को होने वाला है। और नीचे आएंगे तो ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिएगा क्लास 10th क्वार्टरली एग्जाम मैथ ऑब्जेक्टिव आंसर की आपके सामने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का आंसर अपडेट कर दिया गया है, देख सकते हो। तो ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया। ऑब्जेक्टिव के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन पीडीएफ डाउनलोड। यहाँ पर डाउनलोड पर जैसे ही क्लिक करेंगे, चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो आपके सामने ये पीडीएफ डाउनलोड हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप लोग इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का।